लोग छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के सारे प्रतिनिधि पदाधिकारी प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी जी से मुलाकात किए। संचालक पंचायत और संचालक शिक्षा से भी हमने पत्राचार किया, मुलाकात किया, चर्चा किया। विभागीय अधिकारियों से लगातार हम लोग पत्राचार किए, चर्चा किए। गौरव द्विवेदी साहब से जो चर्चा किए उसमें सबसे पहला विषय कि प्रदेश भर के जो संविलियन से वंचित हमारे साथी हैं, पहले उनका संविलियन किया जाए और उसके बाद ही सीधी भर्ती की कार्यवाही किया जाए। इस विषय पर चर्चा हुई। साथ में प्रदेश भर में अभी जो शिक्षाकर्मी साथी हैं जो एलबी हो चुके हैं, ऐसे साथियों को 10 वर्ष पूर्ण करने के बाद क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने संबंधी विभागीय जो आदेश हुआ है उस पर वित्त विभाग का निर्देश है। प्रदेश भर में एक अभियान शुरू हुआ है, अभियान क्रमोन्नति समयमान। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए हमने निवेदन किया कि प्रथम नियुक्ति तिथि से आधार मानकर उनको क्रमोन्नत वेतनमान, समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए। इसके साथ ही साथ राजपत्र के विभिन्न बिंदुओं पर जो संशोधन का संघ का प्रयास था, उस प्रयास को हमने बताया और पत्र के माध्यम से संशोधन करने का हमने आग्रह किया। इसके अलावा पदोन्नति के जितने भी रिक्त पद अभी चिन्हांकित किए जा रहे हैं, ऐसे पदोन्नति के सभी पदों को तत्काल प्रक्रिया अपनाकर पूर्ति किए जाने का भी आग्रह किया गया। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रकरण थे, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पर नियमों को शिथिल करके हमारे साथियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया गया। पुरानी पेंशन बहाली की बात को भी हम चर्चा में शामिल किया और मांग पत्र में उनको शामिल किया गया। साथियों, आज की जो चर्चा है वो सकारात्मक रूप से हम सामने रखे हैं और गौरव द्विवेदी साहब ने कहा है कि किसी भी जो पंचायत में भी सेवा करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार से विभागीय नुकसान नहीं होगा, सभी इस प्रक्रिया इस दौर में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्रमोन्नति और समयमान का जो अभियान चल रहा है, यह अभियान हम सब प्रदेश भर के साथियों के द्वारा अपनाया गया है और अभी तक विभाग के द्वारा किसी प्रकार से नकारात्मक आदेश नहीं किए गए हैं। हमारे गौरव द्विवेदी साहब का कहना है कि इस विषय पर आगे जाकर विभाग निर्णय लेगा और तब तक पूरे प्रदेश भर में क्रमोन्नति और समयमान के दायरे में आने वाले हमारे पात्र जितने भी शिक्षक साथी हैं वो अपने आवेदन को निश्चित रूप से अपने डीडीओ तक पहुंचाएं, इस अभियान को गति दें। इससे हमारी मांग मंत्रालय स्तर पर बहुत पुख्ता ढंग से रखा जा रहा है। साथ में संविलियन से वंचित जो साथी हैं, ऐसे साथियों को ये जुलाई 19 में समस्त साथियों को एक साथ संविलियन किया जाए, इस आग्रह को हमने माननीय महोदय के पास रखा है। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर वो आगे मुख्यमंत्री के स्तर पर चर्चा जरूर करेंगे और प्रदेश भर के साथियों से आग्रह है कि एकजुट रहें, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। किसी भी स्थान पर मौखिक बातें हो रही है आपके अधिकार के खिलाफ, तो ऐसी बातों को लिखित में अभ्यावेदन देकर अपने विरोध को दर्ज कराइए और वर्तमान में क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का आवेदन निश्चित रूप से भरिए। हम प्रयास करेंगे कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया तब जारी हो जब हमारे प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी साथियों का संविलियन हो जाए। धन्यवाद।